हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, क्या वॉइस और इमेज में क्लियर है? क्या वॉइस एंड इमेज आपको दिख रही है? सबसे पहले बताएंगे वॉइस और इमेज क्या आपको सभी को दिख रही है? बताओ बताओ फटाक से, वॉइस इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये लेक्चर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं रामबाण यूपी बोर्ड 2027 रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट है। हमारा लेक्चर 1 होने वाला है, ठीक है। मैथ का। और बाई पुष्पकांत भैया आपके लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे सर नहीं है, आप भैया लिख लीजिएगा, ठीक है। भैया, आपका टॉपर मिशन इंडिया का सपना जो है टॉपर बनाने का, वो पूरा ही होके जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो टॉपिक टू कवर में देखेंगे हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, आज के फर्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर आप सभी को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड नोट्स आप सभी को बताया जाएगा, जो सब लोग आप लोग जानते ही नहीं हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे नोट्स आप सभी को दिए जाएंगे जो कि पेड बैचेस में आपको दिए जाते हैं। मतलब जो पैसा लगा के आप बैच लेते हैं उसमें का नोट्स, आप जो है टॉपर का नोट्स पैसा दे के लेते हैं, वो सब आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब लेक्चर के अंदर ही आप सभी को सब कुछ मिलने वाला है। तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे जो है, पहले बात तो इंट्रोडक्शन जानेंगे, दूसरी क्या होने वाली है, रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा क्रिश्चियन प्रोडक्ट एंड टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमको जो है जानना चाहिए कि इनके फादर कौन है, इनके रचयिता कौन है, एंड यूजेस इनके कहाँ होते हैं हमारे जो है एवरीडे लाइफ में, ठीक है। ये रिलेशन एंड फंक्शन का हमारे लाइफ से क्या संबंध है, कैसे यूजेस होते हैं, ठीक है। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ 100% में से अगर आपको 10% ही समझ में आ गया, तो आप जो है 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। 100/100 नंबर लेके आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है एक तोता था, मैं उसको जो है उससे मैं मैथ का फार्मूला बुलवाता था, आप समझ सकते हैं। तो मैं आप सभी को जो है क्या नहीं करा सकता। तो टॉपिक कवर्ड आज इसी 3 जो है टॉपिक्स में हमारा जो है वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और टेंशन नहीं लेने का। आपके पुष्पकांत भैया ही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, आगे जो है हम जानेंगे इनके फादर के बारे में, ठीक है। फादर के बारे में हमको जानना बहुत ही जरूरी है इनके, ठीक है। फादर के बारे में, फादर ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन के फादर का क्या नाम था, ठीक है। इनके फादर कौन थे? इनके फादर का नाम जो है लाइबनीज था, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, ऐसे कुछ दिखते थे, जो है घुघरेले टाइप का बाल था इनका। जो है इनका जो है जो डेट ऑफ बर्थ था 1 जुलाई 1696 में जो है इनका जन्म हुआ था। एंड 14 नवंबर एंड 1716 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। आप कहेंगे भैया आप हिंदी जैसे जो है क्यों पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी में हमको जीवन परिचय पढ़ाया जाता वैसे आप रटा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरी जान। अब देखो, यहाँ पे आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जो है जेई एंड नीट उट वाले बच्चे को, नीट में तो मैथ नहीं होता, जेई में जो है चले जाइए, एसएससी में चले जाइए, वहाँ सब में जो है आपको ये जरूर पूछेगा कि रिलेशन के पिता का नाम बताइए, इनके जनक का नाम बताइए, ठीक है। इसलिए हमको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइव लाइव नीच इनके जो है फादर हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे जानेंगे इनके यूज ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे जो हमारे जो है प्रत्येक दिन हम यूज करते हैं, उसमें कहाँ पे यूज होता है हमारे जो है रिलेशन एंड फंक्शन का। बहुत लोग, बहुत बच्चे हैं कि क्या कहते हैं कि जो है हमने जो साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा वो आज तक हमने कहाँ यूज किया, आज तक कहाँ यूज किया। हम जो है यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो हमारे सामने आए, उसको जो है एक कंटाप में जो है सुला देंगे। क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा जो है आप घर बनवाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं,
बहुत सारे जगह आप यूज कर सकते हैं, अपने चलते फिरते लाइफ में यूज कर सकते हैं। वैसे ही आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। आप अभी आगे जान जाएंगे कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। वेंडिंग मशीन्स में आप यूज करते हैं, ठीक ठीक है, वेंडिंग मशीन्स में आप यूज कर सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा मशीन दिखता है। ठीक है, आगे प्राइसिंग एंड बिलिंग, आप बिलिंग में जो है यूज करते हैं जो है रिलेशन एंड फंक्शन को। ठीक है, आप अगर कहीं पे कपड़ा उपड़ा लेने जाइए, शॉपिंग वॉपिंग कीजिए, या फिर जो है जहाँ पे बिलिंग का मतलब बिल बनता हो कार्ड जैसा, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो है सेट का प्रयोग मिलेगा, यानी कि आपको फंक्शन के जो है रिलेशन एंड फंक्शन के जो है यूजेस मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया। आप लोग जो इंस्टाग्राम या फिर आप अभी जो है देख रहे हैं टॉपर मिशन इंडिया का चैनल, या फिर जो है आप यूट्यूब कुछ भी जो है सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है रिलेशन एंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं शॉपिंग। आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे भी रिलेशन एंड फंक्शन का यूज किया जाता है। बैंकिंग नेटवर्क जो है भी बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में भी आपका रिलेशन एंड फंक्शन का यूज किया जाता है। एंड एजुकेशन, जो आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे भी आपको जो है एजुकेशन में भी आपको रिलेशन एंड फंक्शन का यूजेस किया जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी डाटाबेस, यहाँ पे भी आप जो अपने जो है कंप्यूटर में या फिर लाइब्रेरी में जो अपना डाटा सेव करते हैं जो है बुक का, वो सब जो है हमारा क्या है रिलेशन एंड फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, आप मोबाइल कम्युनिकेशन देखते हैं, जो है कम्युनिकेशन यानी कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वहाँ पे भी आपको जो है रिलेशन एंड फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आप जो है निकालने जाएंगे कितना यूनिट हमारा चला, कितना यूनिट हमारा जो है नहीं चला, कितना बिल हमारा डिमांड है, कितना किलोवाट है, वो सब क्या होगा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारी जो है जो संचालित है जो है दूरदर्शी मतलब चलने फिरते वाली वस्तुएं जो है, ये भी हमारे रिलेशन एंड फंक्शन के एक हिस्सा है। ठीक है, जीपीएस सिस्टम को हम लोग देखेंगे, जीपीएस सिस्टम में भी जो है एक दूसरे के पास आते जाते हैं, लाइव लोकेशन भेज सकते हैं, ये सब हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का यूजेस है। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन, टेम्परेचर कन्वर्जन भी हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये मत कहना कि भैया जो है लांगा में लगा के थर्मामीटर, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, थर्मामीटर एंड टेम्परेचर, हाँ वो आजकल गाना नहीं बना है जो है, आजकल जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए आप लोग को सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा इस टेम्परेचर से। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, राजा जी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए, गाना सुने बाड़े ना सब लोग। आगे चलते हैं। आगे अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब यहाँ से कह रहा व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट, तो व्हाट इज सेट को हम लोग देखते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसी को हम लोग सेट कहते हैं, इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। खत्म बात, खत्म बात ना। अब कलेक्शन का मतलब है कि आप लोग जिसका भी कलेक्शन करते हो वही हमारा सेट है, सिंपल भाषा में समझो। अब सिंपल भाषा में जैसे यहाँ पे पहला वाला देखिए, ए वाला जो हमारा है, ठीक है, ए वाला, यहाँ पे योर फेवरेट टीचर। अब किसी ने बताया अभी मान लो कि हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। अब तीनों के टीचर का जो है फेवरेट जो है वो सेम तो नहीं हो सकते। कोई कहेगा कि पुष्पकांत भैया हैं, कोई कहेगा कि पुष्पकांत भैया हैं, एंड कोई और कहेगा नहीं संजीव सर हैं, इंग्लिश के टीचर संजीव सर हैं। ठीक है, कोई और कहेगा नहीं जो है हमारा जो मनीषा मैडम है, ठीक है, मनीषा मैडम है। तो ऐसे क्या हुआ कि हर एक बच्चा ने हर एक जो है अलग अलग आंसर दिया। कोई कह रहा है
क्या कह रहा है, कोई कह रहा है कि पुष्पकांत भैया होंगे, कोई कह रहा है संजीव सर होंगे, कोई कह रहा है मनीषा दीदी होंगी या फिर मनीषा मैडम होंगी। ठीक है, तो क्या होगा जो है सबका अलग अलग आंसर होगा, इसलिए ये हमारा जो है पहला वाला क्या होगा, पहला वाला हमारा ये जो होगा ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेट नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर दें, सॉरी, क्योंकि वो हमारा सेट अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब सारे बच्चों का अलग अलग आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा वो सेट नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, दूसरा हम लोग ये देखते हैं बी वाला। बी वाला देखेंगे, कह रहा है बी इज इक्वल टू ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आपके पास हजारों स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास हजारों स्टूडेंट हैं, उनसे पूछेंगे कि आप नेचुरल नंबर बताइए, तो नेचुरल नंबर क्या बताएंगे, तो 1 बताएंगे, 2 बताएंगे, 3 बताएंगे, 4 बताएंगे, सबका यही जो है इनफाइनाइट तक जो है आएगा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ये हमारा सेट है। सेट क्यों होगा, सेट क्यों हुआ, कोई बता सकता है। सेट इसलिए हुआ ये हमारा, क्योंकि जो है सबका आंसर सेम है। ठीक है, सबका आंसर सेम है, इसलिए हमारा सेट हो गया। समझ में आया यहाँ तक, बताओ फटाक से, समझ में आया, समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो है, जो ये हमारा होगा यन, जो होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा। यन का मतलब है हमारा क्या, नेचुरल नंबर। डब्लू का मतलब है होल नंबर, एंड जेड का मतलब हमारा इंटीजर नंबर, एंड क्यू का मतलब हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, एंड आर का मतलब हमारा रियल नंबर, एंड सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप लोग 11th में जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी पढ़ के आए हैं। ठीक है, पढ़ के आएंगे, पढ़ के आए हैं। अब यन सबसेट क्या है डब्लू के, डब्लू सबसेट क्या है जेड के, जेड सबसेट क्या है क्यू के, क्यू सबसेट क्या है हमारा, क्यू सबसेट क्या है, क्यू सबसेट हमारा जो है आर के, आर सबसेट क्या है हमारा सी के। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यन है हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसका बाप ये है, यन का बाप डब्लू है, डब्लू का बाप जेड है, जेड का बाप हमारा क्यू है, क्यू का बाप हमारा आर है, आर का बाप हमारा सी है। ठीक है, आर का बाप हमारा यहाँ पे सी है, आप लोग देख सकते हैं आर का बाप हमारा सी है। यहाँ पे समझ में आया आपको, Q इज इक्वल टू जो है रेशनल नंबर है, एंड N इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, W इज इक्वल टू होल नंबर है, एंड Z इज इक्वल टू इंटीजर नंबर है, एंड R इज इक्वल टू रियल नंबर है, C इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी। ये हम जो है फार्मूला पढ़ाए हैं क्लास 11th में, या फिर आप लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, क्लास 11th में आपको ये मिला होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, कैसे क्या करना है, ये समझाते हैं अच्छे तरीके से। ऑपरेशन ऑन सेट में जो है इंटरसेक्शन कैसे होता है, आइए बताते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपको कैसे दिखेगा, इंटरसेक्शन आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये हमारा इंटरसेक्शन रहा, सॉरी एक मिनट बता रहे, ये हमारा इंटरसेक्शन है। एंड यूनियन आपको कैसे दिखेगा, यूनियन आपको कुछ यू के जैसा दिखेगा। ठीक है, यूनियन आपको कुछ यू के जैसा दिखेगा। एंड डिफरेंस कैसे दिखेगा, डिफरेंस, डिफरेंस आपको या तो ऐसे देखने को मिलेंगे, ए माइनस बी, या फिर और करके, या फिर और करके बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस, डिफरेंस हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, दिखाते हैं बाबू, एक सेकेंड। ए डैश, बी डैश, एंड सी डैश। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। एंड जो है अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हमारा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जो है हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को कि
ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी इंटू ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लोग को बता दिए हैं ऑपरेशन ऑन सेट। इंटरसेक्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इंटरसेक्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यूनियन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एंड डिफरेंस, डिफरेंस ऐसे कुछ दिखता है, ए माइनस बी, या फिर आप लिख सकते हैं बी माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट्स आपको ए डैश बी डैश सी डैश करके मिलेगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका ए इंटू बी और जो है बी इंटू ए करके देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। आगे अब एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अब यहाँ पे समझने की देर नहीं है, अंधेर है। ठीक है, मतलब अंधेर नहीं है, देर है। ठीक है, आप सभी को अब क्रॉस जो है, आपको सबको यूनियन यूनियन का सब कुछ बता दिया गया। आप कैसे निकालेंगे इसको, आइए आपको समझाते हैं। क्या करते हैं, समझाते हैं। अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है, ओके, अच्छे तरीके से, बहुत ही जरूरी है समझाना। आइए समझाते हैं आप सभी को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे u इक्वल टू हमको दिया है। ठीक है, u इक्वल टू दिया है 1 से 10 तक, एंड a इक्वल टू हमको दिया है 1 से 5 तक, एंड b इक्वल टू हमको क्या दिया है, b इक्वल टू 2 से 10, मतलब गैपिंग करके दिया है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, आओ बताते हैं, बताते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना है। तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था बताओ। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि ए यूनि ए, ऐसे कुछ था ना, इसको निकालने को कह रहा था। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे बताओ, बताओ इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये हमसे पूछा है पहला वाला, तो ए और बी में देख लो पहले क्या क्या है, ए एंड बी में। ठीक है, ए एंड बी में हमको जो है खोजना है, ए एंड बी, ए एंड बी, इसको इरेज कर देते हैं, 1 सेकेंड। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके, कोई दिक्कत नहीं। तो ए में 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 2 4 6 8 10 है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है, क्या बताना बताओ, कि दोनों में से कौन सा मैचिंग कर रहा है, दोनों में से कौन सा मैचिंग है, ए में और बी में, दोनों में कौन सा मैच कर रहा है, दोनों में कौन सा सेम है। एक तो हमारा ये 2 सेम है, 2, एक में हमारा 4 सेम है, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 एंड 4, 2 एंड 4। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। एंड अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था हमको, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा था ए यूनियन इंटरसेक्ट, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारा, इसका क्या होगा हमारा, बताओ फटाक से। तो ए यूनियन बी का हमारा क्या होगा, रुको 1 सेकेंड, इरेज करना पड़ेगा थोड़ा इसको। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ए यूनियन बी। तो इसका क्या होगा, ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, कि जो इसमें मैच कर रहा है उसको तो लिखेंगे, इसमें जो है उसको लिखेंगे, बट जो है इसमें भी लिखेंगे, पर रिपीटिंग नहीं करना है। ठीक है, आपको रिपीट नहीं करना है, दोनों को लिखेंगे, यानी कि दो तरफा इसका है। ठीक है, दोनों को लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बताओ 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 फटाक से, क्या हो जाएगा। इसलिए हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे का आंसर हो गया। क्या हो गया, दूसरे का आंसर ये हमारा हो गया।
अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए डैश हमको निकालना है, ठीक है, ए डैश निकालना है। ए डैश हमको कैसे निकालना है, कैसे बताएंगे, आओ लिख बताते हैं, ठीक है। ए डैश हमको तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए डैश निकालो भैया, ए डैश, ठीक है, ए डैश। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश हम कैसे निकालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो ए डैश का फार्मूला सबसे पहले लिखो, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे यू, मतलब यू का जैसे है लेकिन यूनियन उसको बोलते हैं, ठीक है, यूनियन माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा हमारा, यूनियन माइनस ए। अब जो यू में हमारा हो और ए में ना हो, ठीक है, दोनों को जो है अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे आओ बताते हैं फटाक से। इसको पहले इरेज करने दीजिए हमको। हाँ, आओ बताते हैं फटाक से। अब सबसे पहले ये देखो, क्या देखना है आपको, पहले आप यहाँ पे जो है आपको लिख लेना होगा u इक्वल टू क्या है, ठीक है, u u u u बराबर हमारा क्या है। u बराबर हमको दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये दिया था हमको u बराबर, हमको ये दिया था। एंड ए बराबर हमको क्या दिया है, ए बराबर वाला हम भी लिख लेंगे। ए बराबर हमको 1 से 5 तक दिया है, ठीक है, ए बराबर वाला हमको लिख लेना है। जैसे हमने लिखा जो है u बराबर वाला, वैसे हमको ए बराबर वाला भी लिख लेना, राइट कर लेना, ठीक है। ए बराबर 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, कौन सा कर रहा है, कौन सा मैच, यानी कि जो हमारा यू में होगा, जो हमारा यू में है वो ए में ना हो, उसी को लिखना है हमको, सिंपल सी बात समझो, ठीक है। तो कैसे हमारा होगा ये समझाते हैं। यहाँ पे देखो 1 है, इसमें इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 इसमें, 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से सुनना लल्ला, 6 7 8 9 एंड 10 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। सिंपल सा आंसर था, आप लोग को जरूरी था बताना, इसलिए हमने बता दिया, ठीक है। इसलिए हमने आपको बता दिया। तो 6 7 8 एंड 9 10 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी डैश। बी डैश तो आप ऐसे सिंपल से अब निकाल सकते हो कि जो इसमें हो वो इसमें ना हो, वही हमको लिखना है, ठीक है। बी डैश आपको समझ में आ गया। अब ए माइनस बी आपको निकालना है, यानी कि इसमें का और इसमें का निकालना है आपको। ए माइनस बी आपको निकालना है, जो इसमें इसमें है वो इसमें ना हो, वही निकालना है आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है, वही निकालना है। तो वही निकालने के लिए यहीं पे हम निकालना चाहेंगे, यहीं पे हम निकालना चाहेंगे, यहीं पे हम निकालना अगर चाहें तो एक बात आप लोग को पता होगी कि यहाँ पे देखो 2 से 2 गया, 1 सेकेंड, 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया, उसके बाद या इसमें क्या बचा, 1 3 5 बचा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 एंड 5, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो गया। एंड इसका वाला आप देखेंगे क्या होगा, इसका वाला क्या होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि
अब कह रहा है कि तुमसे प्यार हुआ सनम बेकरार हुआ ना। देखो इधर आओ। अब कह रहा है बी माइनस ए हमको निकालना है, ठीक है। बी माइनस ए निकालना है यानी कि जो इसमें है इसमें ना हो, ठीक है। मतलब जो इसमें है उसको इसमें का कट कर देंगे, बाकी जो बचेगा इसमें का हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब बताते हैं कैसे। पहली बात तो हमारा इसमें टू है, टू से टू कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा फोर है, फोर से फोर कैंसिल हो गया। उसके बाद अब कुछ नहीं मैचिंग कर रहा है इसलिए हमारा 6 8 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 8 एंड 10, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, एंड थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया। एंड आपको 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया गया लगाने के लिए। होमवर्क दिया गया है लगाने के लिए। 4 क्वेश्चन एकदम थर्ड क्वेश्चन की टाइप का है। एंड 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया गया है। एंड आपके जो है 6 क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्रॉस प्रोडक्ट ए इंटू बी होता है एंड ऑर्डर पेयर जो है एक्स वाई डज नॉट वाई एक्स ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 2 3 दिया है, एन बराबर हमारा क्या हो गया 3। बी इक्वल टू ए बी दिया है, एन बराबर हमारा 2 हो गया क्योंकि ए बी दो ही है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए इंटू बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऐसे कुछ लिखा गया है कि ए इंटू बी इक्वल टू 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए 3 बी ऐसे लिखा गया है। तो इसको जो है हमको क्या करना होगा, आप लोग जानते ही होंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। क्या करना होगा आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एन ए बराबर हमको 3 दिया है एंड एन बी बराबर हमको 2 दिया है। तो कुछ नहीं करना, बस इसी फार्मूले पे बेसिकली रख दीजिए। तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी समझ लीजिए, ठीक है। ए इंटू बी तो इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 तो इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। 6 हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, जो हमारा ये है ये काउंट कर सकते हैं कि कितना है। आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा है इसलिए हमारा यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि वन एलिमेंट ए, तो ये हमारा ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है। वन एलिमेंट ए इंटू बी ये हमारा फॉल्स होगा। एंड 1 0 एलिमेंट ए इंटू बी ये भी हमारा फॉल्स होगा, ये भी हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। केवल पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एन ए इक्वल टू 3 है एंड एन बी इक्वल टू 2 है देन ए इंटू बी क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना होगा क्या होगा। तो आप सभी को बता दिया जाए कि फार्मूला भी आपको बताया गया था, एन इक्वल टू ए इंटू बी, बस यही निकालना है। तो ए बराबर हमको क्या दिया है, ए बराबर हमको क्या दिया है 3 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे इंटू बी में क्या दिया है 2 दिया है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन पे तरह से चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, आगे कह रहा है इफ एन ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 2 देन इतना, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करा दीजिए ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी में, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा 4 है एंड बी बराबर हमारा 2 है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल द फॉलोइंग सेट हैव,
ए इज इक्वल टू 1 2 दिया है एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 दिया है। तो कैसे क्या करेंगे इसमें, आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना होगा कि ए इज इक्वल टू 1 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हमारा एन इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, एन इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 है यानी कि 2 का पावर एन है, यानी कि ये हमारा 2 हो गया एंड इसमें जो है 2 का पावर 2 ही होगा क्योंकि ये हमारा आ गया 4 आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद अगले कुछ इधर चलते हैं, इधर क्या कह रहा है, इधर भी वैसे हमको कुछ करना है इस प्रकार से, इधर भी हमको इसी प्रकार से करना है। तो एन इज इक्वल टू कितना दिया, 1 2 3 दिया है, इसलिए हमारे यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 2 लिखा है, 2 के ऊपर हम लोग 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यानी कि इसका मतलब ये हमारा 8 आ जाएगा आंसर में। ठीक है, 8 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका लेक्चर स्टार्ट होता है। अब इसको हम जानेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2n वेयर n इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ नंबर इन ए सेट। ठीक है, एलिमेंट ऑफ नंबर इन ए सेट आपको बता दिया जाए। आगे यहाँ पे देख सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, a1 है, ab है, 2a है, 2b है, 3a है एंड 3b है। ठीक है, 3a 3b। अब कह रहा हाउ मेनी सबसेट बिल a इंटू बी है, क्या होगा बताओ क्या होगा। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 6 दिया है, इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इंटू बी 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, 64 दे रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, अब समझ में आ ही गया होगा कैसे फार्मूला का यूज करना है कैसे नहीं। अब रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे भैया रिलेशन क्यों नहीं पढ़ा रहे थे अब तक, अब लेके आ गए हैं ना मेरे भाई, लेके आ गए हैं ना मेरी जान, क्यों दिक्कत लेने का। जब तक पुष्पकांत भैया आपके साथ हैं तो आपको क्यों दिक्कत लेने का मेरी जान है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अब रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन जो है हमारा क्या है, ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी है। ठीक है, इन ए इन एन ए इज इक्वल टू एम एंड एन ए इज इक्वल टू एन देम द रिलेशन ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर एम इंटू एन। ठीक है, 2 की पावर एम इंटू एन होगा, यही हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, विजुअल सॉरी रिप्रेजेंटेशन एरो देखेंगे, इसका डायग्राम एरो। ठीक है, इसका डायग्राम एरो देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम एरो क्या होता है, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पहली बार देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन हो जाएगा, रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आपको बता दिया जाए एक बात, बहुत खास बात होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आर सबसेट ठीक है, आर सबसेट ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी। अब यहाँ पे जो है डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू में 1 2 3 है, तो इसलिए ए में हमने 1 2 3 लिख दिया एंड बी में ए एंड बी है, ए में बी है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे ए का ए में है, ए का बी में है, ए का ए में, ए का बी में, 2 का ए में है, 2 का बी में है। ठीक है, एंड 3 का ए में, 3 का बी में, 3 का ए में, 3 का बी में नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको दिया है बनाने वाला। ठीक है, यहाँ पे इससे हम बनाते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल हमको दिया, अब हमको ऐसे कुछ बना के दिखाना है एरो डायग्राम। तो आइए दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं। ठीक है, बना के दिखाते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है, इतना हमको दिया है, तो इसी का हमको बनाना है। बेसिकली आपको टेंशन नहीं लेना है, 1
2 एंड 3 एक में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ ऐसा कर देंगे। एंड उसके बाद ABC हमको दिया है, देखो यहाँ पे हमको ABC दिया है, तो यानी कि हम लिख लेंगे ABC, ठीक है, ऐसे कुछ लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद कह रहा है ए का ए में मिलाओ, ए का ए में लेके जाएंगे हम लोग, एंड 2 का बी में लेके जाएंगे, ठीक है, सॉरी ए का ए में ले जाना था ना, ए का ए में लेके जाएंगे, एंड कह रहा है 2 का बी में लेके जाओ, 3 का कहा ही नहीं, इसलिए ये हमारा एरो डायग्राम ऐसे ही कुछ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, नहीं सिंपल सा सही है, ठीक है, कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में, आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड ऑफ इटसेल्फ ओनली, ठीक है, इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली। अब जो एग्जांपल देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या होगा हमारा सेम है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये भी हमारा क्या है सेम है, ये भी हमारा क्या है सेम है, ठीक है, इसलिए हमारा ये रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आगे याद रखिएगा, ये नेम बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये नेम बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी रिलेशन याद रखिएगा, आगे अभी मिलने वाला। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमको जानना है जरूरी, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि हमारा r इज इक्वल टू 1 1 है, एंड 2 4 है, एंड 3 4 है, ठीक है, एंड 3 4 है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। एंड जो हमारे ये नीचे दिया आर इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर सच दैट वाई एंड इतना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे कह रहा है टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन जो हमारा 4 टाइप का होता है, पहला होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ए एलिमेंट आर फ्रॉम क्यू एलिमेंट ए, ठीक है, और हमारा दूसरा जो होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में जो है हमारा जो है ए सी इज इक्वल एलिमेंट देन ए सी एलिमेंट आर होता है, ठीक है। एंड सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ ए बी एलिमेंट आर देन बी ए एलिमेंट आर, ठीक है। एंड एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा हमारा, एंटी सिमेट्रिक में हमारा होगा इफ ए बी एलिमेंट आर एंड बी ए एलिमेंट आर इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आगे चल के आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो बौछार ही बौछार हो गया, आओ दिखाते हैं। कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ, रिफ्लेक्सिव इफ, तो रिफ्लेक्सिव का अभी हमने बताया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव का ए एलिमेंट आर एंड क्यू एलिमेंट ए होगा फ्रॉम, ठीक है, तो ए एलिमेंट आर जो है हमारा किस में है, तो ए एलिमेंट आर, ठीक है, ए एलिमेंट आर ये रहा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे चलते, कह रहा है रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, इफ क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी हमारा होगा ना, सिमेट्रिक में क्या, एंटी सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू बी होता था, कि जो हमारा किस में होता था बताओ फटाक से, किस में होता था, किस में होता था बताओ फटाक से, ए रिलेशन आर इज ए सिमेट्रिक इफ क्या होगा हमारा, ए इज इक्वल टू बी हमारा नहीं होता था, ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए हमारा होता था, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही है, ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्या है, रिलेशन आर 1 2 एंड 2 1 इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा एंड नॉन होगा। बताओ फटाक से क्या होगा हमारा। 1 1 1 1 क्या होगा, 1। हमारे मुंह से पहलवा आंसर निकल जा रहा है, कैसी बात है। रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। एंड रिलेशन आर 1 2 2 3 1 3 इज क्या होगा, क्या होगा बताओ फटाक से क्या होगा। 1 1 2 3 एंड 1 3 क्या होगा हमारा, फटाक से बताओ क्या होगा हमारा। ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव होगा। आगे हम लोग चलते हैं। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए वन ए इक्वल टू 1 2 3 है, देन विच मोस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है, मोस्ट बिलोंग टू आर है। तो कौन सा हमारा सही होगा, मोस्ट बिलोंग टू आर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मोस्ट बिलोंग टू आर यही है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। एंड रिलेशन आर 1 2 2 3 इज ट्रांजिटिव इफ इट आल्सो कंटेन, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, 3 1 होगा, 1 3 होगा, 2 2 होगा, 1 1 होगा। बताओ फटाक से। तो 1 3 हमारे करेक्ट होगा, 1 3 हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि ये भी आपको बता दिया जाए, 1 2 1 3 हमारा क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो है ए बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। तो बी सी हमारा क्या होगा, बी सी भी बिलोंग करेगा हमारा आर को। एंड हमारा AC क्या करेगा, AC भी हमारा बिलोंग करेगा आर को, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा एंड इक्विवेलेंस रिलेशन मोस्ट बी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा बताओ फटाक से। तो हमारा ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। इसको आपको पढ़ाया नहीं गया है, 1 पेज में आइए आपको बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है। हमारा जो था इक्विवेलेंस सेट होगा, जो हमारा क्या था, अभी आपको बता दे रहे हैं क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, बताओ फटाक से क्या था। 1 सेकेंड, बता रहे हैं आप सभी को, ठीक है। इक्विवेलेंसी था ना, क्या था, इक्विवेलेंसी। तो यहीं पे आप लोग समझ लीजिए ना, इक्विवेलेंसी क्या होता है हमारा। इक्विवेलेंसी जो हमारा होता है उसमें तीनों प्रकार के सेट आते हैं, ठीक है। आपका पहला रिफ्लेक्सिव भी आएगा, रिफ्लेक्सिव, सॉरी कैसे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव आएगा। एंड प्लस में आपका सिमेट्रिक भी आएगा। एंड प्लस में आपका ट्रांजिटिव भी आएगा, ट्रांजिटिव। ये तीनों आएंगे, तीनों के तीनों आएंगे, इसलिए हमारा जो है इक्विवेलेंसी सेट कहलाता है, ठीक है। तीनों के तीनों आएंगे। आगे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड लेक्चर 2 लाने से पहले आप सभी को होमवर्क क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं होमवर्क क्या दिया जा रहा है। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। आपका यही होमवर्क है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आराम से पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। टॉपर मिशन इंडिया आप सभी के लिए बेहतरीन नोट्स बना रहा है। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप जो इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर राइड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।